Hello future teachers, welcome back to the channel @ the Maths वाला ऑफिशियल। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे सकते हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी का सबसे बड़ा महासंग्राम। आज हम किसी 1 या 2 साल के पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि पूरे 15 साल का निचोड़ देखने वाले हैं। 2011 से लेकर 2026 तक के सारे पीवाईक्यू एक ही प्लेलिस्ट में। आप सब जानते हैं कि प्याजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग और इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट बदले नहीं हैं, लेकिन 2016 से लेकर 2026 तक एग्जाम का पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल बहुत बदल चुका है। पहले क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते थे, है कि नहीं? और अब बहुत ज्यादा सिनेरियो बेस्ड और एनालिटिकल आते हैं। अगर आपने ये पूरी टाइमलाइन देख ली तो सीडीपी में आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला। इस वीडियो को देखने का सही तरीका क्या है? जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आएगा, आपको वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना है, ओनली फॉर 5 सेकंड। अपना आंसर सोचना है या कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना है। इससे आपकी रियल प्रैक्टिस होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। लेट्स बिगिन। तो आज से हम सीटेट और यूटेट के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to Piaget, children in the concrete operational stage are generally able to think only through abstract proposition, perform logical operation on concrete object and situation, understand hypothetical situation easily, या फिर use formal reasoning in every situation. So, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में प्याजे के अकॉर्डिंग चाइल्ड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मतलब मूर्त चीजों को या फिर सिचुएशन पर लॉजिकल थिंकिंग कर सकता है। जो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन अभी फुली डेवलप नहीं हुआ होता है इसमें। सो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। 2011 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग चिल्ड्रंस लर्निंग? तो क्या है? रोट मेमोराइजेशन, पैसिव लिसनिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज या रिपीटेड कॉपिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मेमोराइजेशन कभी भी मतलब रटन विद्या कभी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। पैसिव लर्निंग ये कभी क्या प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन सही आंसर हो जाएगा। लर्निंग तब ज्यादा इफेक्टिव होती है जब चाइल्ड क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। सिर्फ सुनना या रट्टा लगाना सफिशिएंट नहीं होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। 2012 का क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हु बिलीव दैट द अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेज व्हेन इट poured from a short wide glass into a tall narrow glass is showing difficulty with किससे? एक वाइड गिलास है, एक लंबा गिलास है। तो जब एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डाला जाता है तो इसको कौन सी डिफिकल्टी कहा जाता है? मतलब वो समझ नहीं पाता है कि पानी अब किस में ज्यादा है या बराबर है या कम है। तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सेरिएशन या रिवर्सिबिलिटी। सो
इसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन, ऑप्शन बी। मतलब ग्लास का शेप चेंज होने के बाद भी वाटर की जो क्वांटिटी है, वाटर की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अकॉर्डिंग द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट द लर्नर कैन अचीव विथ असिस्टेंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है कि दूसरे की मदद से वो कर पाता है, उसे क्या बोला जाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, स्कीमा या रेडीनेस लेवल। एक बात याद रखना, जो ये हमारे वाइगोस्की, पियाजे, कोलबर्ग हैं, इनका जो इन्होंने स्टेजेस, जो इन्होंने क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट दिया, उनको इंग्लिश में ही याद करो तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो ZPD, क्या बोलते हैं, ZPD वो गैप है जो चाइल्ड इंडिपेंडेंटली कर सकता है और गाइडेंस हेल्प से उस पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है 2012 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, प्रगतिशील। ठीक है, उस वैसे क्लासरूम में टीचर के रोल को बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, कंट्रोलर ऑफ एवरी लर्निंग एक्टिविटी, फैसिलेटर ऑफ चिल्ड्रंस कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या फिर एग्जामिनर हु फोकसेस मेनली ऑन कॉन्क्रीट आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में टीचर नॉलेज का सिर्फ ट्रांसमीटर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर नहीं होना चाहिए। टीचर फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है और चिल्ड्रन को खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में क्या करता है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, 2013 का क्वेश्चन है, अ चाइल्ड परफॉर्म A child perform poorly in mathematics but demonstrate excellent ability in drawing and painting. This situation support the idea of, कैसे किसको सपोर्ट करता है, ये करता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। किसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब अगर चाइल्ड मैथ्स में एवरेज है, क्या है, मैथ्स में क्या है, एवरेज है, मतलब पुअर है, लेकिन जो ड्राइंग ड्राइंग एंड पेंटिंग में एक्सलेंट है, तो इसका मतलब है इंटेलिजेंस सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं। गार्डनर के अनुसार मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करता है। तो ठीक हो गया, तो इसका आंसर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज मोस्ट कंसिस्टेंट with the principle of individual difference। तो बताइए। Giving identical task and time to every child, comparing children publicly, using varied method according to learner's need, या फिर expecting every child to learn at a same pace। तो ये बोलता है जो कंसिस्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, वो क्या होना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस, क्लासरूम प्रैक्टिस मोस्ट इफेक्टिव होगा, तो वो होगा हमारा क्या, यूज ऑफ वेरिड मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड। हर चाइल्ड की लर्निंग पेस, इंटरेस्ट, क्या क्या वेरिड में आ जाएगा हमारा, पेस, इंटरेस्ट, एबिलिटी डिफरेंट हो सकता है, इसलिए टीचर को लर्नर्स के नीड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग
क्या करना चाहिए, टीचिंग मेथड को अपनाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आया था 2014 में। अ टीचर नोटिसेस दैट अ चाइल्ड रिपीटेडली मेक द सेम एरर वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, टीचर का रिस्पॉन्स पनिश करना चाहिए बच्चे को, इग्नोर करना चाहिए उसके एरर को, एनालाइज द एरर टू अंडरस्टैंड चाइल्ड थिंकिंग, या गिव द करेक्ट आंसर इमिडिएटली। तो इसका आंसर हमें दिख रहा है कि इसका आंसर क्या है, सी। सी इज ओवर आंसर। क्या करना चाहिए, हमें उसका नॉलेज को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें उसके नॉलेज को क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके एरर को। चाइल्ड की मिस्टेक को सिर्फ रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग आंसर नहीं समझना चाहिए। एरर से टीचर को चाइल्ड की थिंकिंग, और यहाँ पे एक आता है मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन समझने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे 9th क्वेश्चन पे। 2015 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रेंसिक मतलब आंतरिक, खुद में खुद मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन नहीं, खुद का। तो स्टडी टू रिसीव प्राइज, ये एक्सटर्नल हो गया, प्राइज बाहर से कोई प्राइज दे रहा है तो वो उस चीज से मोटिवेट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीटिंग होमवर्क बिकॉज ऑफ, अगर पनिशमेंट से, तो ये भी भारी मोटिवेशन है, बट ये निगेटिव मोटिवेशन है कि वो डर के मारे क्या करते हैं, काम कर रहा है। लर्निंग बिकॉज द लर्नर फाइंड द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, या स्टडिंग टू ऑब्टेन हायर मार्क्स देन क्लासमेट। तो यहाँ पे क्या कंपटीशन आ गया, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा। जब चाइल्ड किसी एक्टिविटी को अंदर से इंटरेस्ट या जॉय लिए करता है, उसे इंट्रेंसिक मोटिवेशन कहते हैं। रिवॉर्ड या पनिशमेंट के लिए करना वो एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 9th अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 2015 में आया, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग प्राइमली एम टू रैंक चिल्ड्रन, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप एंड इम्प्रूव लर्निंग, अवार्ड फाइनल ग्रेड, या सिलेक्ट स्टूडेंट फॉर एडमिशन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप एंड इम्प्रूव लर्निंग। क्या करते हैं, इम्प्रूव लर्निंग, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, का मेन पर्पज लर्निंग इम्प्रूव करना होता है। क्या करना होता है, इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है। टीचर असेसमेंट के थ्रू गैप आइडेंटिफाई करके टीचिंग को मॉडिफाई करना होता है। क्या करेंगे, गैप को ढूंढेंगे कि कहाँ कमी है और उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई किया जाएगा। दो 2016 का क्वेश्चन है, अ टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चन बिकॉज, जो क्वेश्चनिंग है, अ टीचर शुड इनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज क्वेश्चनिंग क्या कर सकता है, वेस्ट इंस्ट्रक्शनल टाइम, प्रमोट क्यूरियोसिटी एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, मेक क्लासरूम मैनेजमेंट डिफिकल्ट, या रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। एक बात याद रखना, निगेटिव पॉइंट्स पहले घटा दो। वेस्ट टाइम वेस्ट करेगा क्वेश्चनिंग करना, तो ये गलत। मेक क्लासरूम मैनेजमेंट डिफिकल्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट को डिफिकल्ट बना देगा, ये निगेटिव हो गया। रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर, टीचर की इम्पोर्टेंस को कम कर देगा, नहीं। तो इसका आंसर बेस्ट सूटेड वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यूरियोसिटी एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन चिल्ड्रन की क्यूरियोसिटी और रीजनिंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, इसलिए क्लासरूम में क्वेश्चनिंग को क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी जो शिक्षा है, क्लासरूम है जिसमें हम समावेश करते हैं, उसमें सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, निगेटिव पॉइंट हटाओ।
सेपरेटिंग चिल्ड्रन हु लर्न स्लोली, उनको सेपरेट कर देना, गलत। प्रोवाइडिंग द सेम सपोर्ट टू एवरी लर्नर, अडेप्टिंग टीचिंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्स लर्निंग नीड, या एक्सक्लूड करना, ये भी अलग करना होता है। एक्सक्लूड भी एक निगेटिव वर्ड है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द ग्रुप, तो ये दो हो गए गलत। फिर क्या आएगा, प्रोवाइडिंग द सेम सपोर्ट, हर बच्चे को सेम सपोर्ट नहीं दिया जा सकता ना, क्योंकि एक डाइवर्स क्लासरूम में इंक्लूसिव है, जहां हम सबको समावेश करें तो सबकी डिफिकल्टी अलग होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बैठ जाएगा, सी आंसर इसका हमारा बैठ जाएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंट एबिलिटीज और नीड को रिकॉग्नाइज किया जाता है। टीचर को फ्लेक्सिबल और क्या होना चाहिए, अडेप्टिंग टीचिंग यूज करनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 2016 से। अकॉर्डिंग टू कोलबर्स थ्योरी, मोरल रीजनिंग डेवलप्ड थ्रू, कोलबर की थ्योरी के अनुसार जो मोरल रीजनिंग है वो डेवलप्ड किसके थ्रू होती है, फिक्स्ड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ओनली इमिटेशन ऑफ अडल्ट, फिजिकल मैचुरेशन अलोन, या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ओनली। तो बताइए, रिवॉर्ड या पनिशमेंट ओनली। तो इसका हो जाएगा किसके किसके द्वारा, कोलबर के अकॉर्डिंग मोरल रीजनिंग जो डिफरेंट स्टेज से डेवलप होती है, किससे, डिफरेंट बोलते हैं ना स्टेजेस से डेवलप होती है। सिर्फ पनिशमेंट और सिर्फ क्या कहते हैं, पनिशमेंट रिवॉर्ड मोरल डेवलपमेंट को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इमिटेट करके भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत किया जा सकता है, फिजिकल मैचुरेशन से नहीं किया जाता। तो ये होता है फिक्स्ड, उसने क्योंकि स्टेजेस की बात की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, लर्निंग विच स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है लर्निंग को लेके, अध्ययन को लेके। लर्निंग इज ऑलवेज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है। लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस, पैसिव इज अ नेगेटिव वर्ड, तो ये पहली गलत कर दो। लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। लर्निंग डिपेंड ओनली एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, इंटेलिजेंस बेस पे नहीं। तो क्या है, लर्निंग इज ऑलवेज डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, नहीं, ऑब्जर्वेबल है ही नहीं। तो क्या है, लर्निंग इन्वॉल्व चेंजेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। चाइल्ड एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस, इन्वायरमेंट एंड उसका इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीचर ask student to explain why they select a particular answer instead of simply asking whether the answer is correct. This primarily help the teacher understand, किस पे करता है, स्टूडेंट रीजनिंग प्रोसेस, स्टूडेंट हैंड राइटिंग, स्टूडेंट मेमोरी कैपेसिटी ओनली, या स्टूडेंट स्पीड ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन समझो पहले, अगर क्वेश्चन समझ गई तो आंसर आ जाएगा। टीचर आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन व्हाई दे सिलेक्ट अ पर्टिकुलर आंसर, वो पूछता है बच्चे से कि उसने एक पर्टिकुलर आंसर क्यों चुना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वेदर द आंसर इज करेक्ट या रॉन्ग। मतलब उसने ये नहीं पूछा कि आंसर सही है गलत, उसने ये पूछा कि ये आंसर क्या कहते हैं, उसने ये आंसर क्यों चुना। तो यहाँ क्या करना चाह रहा है, यहाँ वो करना चाह रहा है उसका स्टूडेंट का रीजनिंग प्रोसेस, तार्किक शक्ति को समझना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, सिर्फ करेक्ट आंसर जानने से टीचर को चाइल्ड की थिंकिंग पता नहीं चलेगी ना। व्हाई, यहाँ पूछा है व्हाई में अगर कभी भी आ गया तो व्हाई रीजनिंग प्रोसेस को दिखाता है। व्हाई पूछने से टीचर रीजनिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, सो हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर एड्रेसिंग लर्नर्स मिसकंसेप्शन। जो लर्नर्स का मिसकंसेप्शन है उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, बेस्ट वे क्या है, मेमोराइज करके, मेमोराइज द करेक्ट डेफिनेशन, creating situation that help learner examine their existing idea, ignoring incorrect answer या idea, giving more homework without feedback। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन को सिर्फ करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट आंसर रटवाना, मतलब या फिर करेक्ट आंसर को रटवा कर रिमूव नहीं किया मतलब करना चाहिए। चाइल्ड को एक्टिविटीज क्या करना चाहिए, चाइल्ड को एक्टिविटीज डिस्कशन के थ्रू अपनी एग्जिस्टिंग, जो उनकी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, आइडियाज हैं, को क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए या फिर रीथिंक करने के लिए चांस देना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा हमारा 17th क्वेश्चन। अ टीचर फाइंड्स दैट सम स्टूडेंट कंप्लीट अ टास्क क्विकली व्हाइल अदर नीड मोर टाइम। कुछ बच्चे जल्दी काम कर लेते हैं, टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं या कुछ समय लेते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए, लेबल द स्लोअर, लेबल लगाना गलत है। गिव एडिशनल मीनिंगफुल सपोर्ट टू लर्नर हु नीड इट, स्टॉप टीचिंग अंटिल एवरीवन वर्क एट द सेम स्पीड, गिव डिफिकल्ट टास्क ओनली टू फास्ट लर्नर, ये भी गलत है। स्लो लर्नर्स का क्या होगा, ठीक है। फास्ट और स्लो लर्नर नेचुरली डिफरेंट हो सकते हैं। स्लो लर्नर को सपोर्ट टाइम और अप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग मतलब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्कैफोल्ड का मतलब होता है पहाड़, कुछ सपोर्ट देना। लेबल नहीं करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेबल नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, गिव एडिशनल मीनिंगफुल सपोर्ट टू लर्नर हु नीड इट, जिनको जरूरत है उन्हें स्कैफोल्ड करना चाहिए, तो एडिशनल इनको सपोर्ट देना चाहिए। बढ़ते हैं 2021 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। क्या, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मतलब बाल केंद्रित कौन सा है इसमें से। टीचर डिसाइड एवरीथिंग, अगर टीचर डिसाइड एवरीथिंग करेगा तो ये तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच हो जाएगा। चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस, यहाँ एक्टिव है बच्चा। टेक्स्ट बुक डिटरमिन एवरी क्लासरूम डिस्कशन, तो ये तो क्लास टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हो जाएगा ना। लर्निंग इज बेस्ड मेनली ऑन मेमोराइजेशन, रटन विद्या पे होगा तो ये पैसिव पे हो जाएगा, हमें तो एक्टिव चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में चाइल्ड लर्निंग का एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट होना चाहिए। टीचर यहाँ पे क्या करेगा, फैसिलेटर की तरह काम करेगा, किसके तरह, यहाँ पे फैसिलेटर की तरह काम करेगा, वो सिर्फ फैसिलेटर का काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा हमारा 2021 का क्वेश्चन है, अ लर्नर्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव व्हेन अ, एक लर्नर का परफॉर्मेंस कब इम्प्रूव होता है, जब टीचर प्रोवाइड टेम्परेरी सपोर्ट एंड ग्रेजुअली विड्रॉ इट। दिस इज क्लोजली एसोसिएट विथ वाइगोस्की का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो उसे कहते हैं, अगर टेम्परेरी सपोर्ट कहीं पे आ गया, हल्का सा सपोर्ट देना, तो उससे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। टेम्परेरी सपोर्ट देना, ग्रेजुअली सपोर्ट हो क्या कहते हैं, हल्का सपोर्ट देना, और जो लगातार हम सपोर्ट दे रहे हैं उसे हटा देना, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसका एम चाइल्ड को इवेंचुअली इंडिपेंडेंट बनाना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पहाड़ बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग। HOT बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट क्या है, असेसिंग क्या है, ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट टू रिकॉल, मेमोराइज और रटन विद्या हमेशा गलत है। आस्किंग स्टूडेंट टू रिप्रोड्यूस टेक्स्ट बुक सेंटेंस, रिप्रोड्यूस करो, क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक सेंटेंस को बोल रहे हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू एनालाइज अ सिचुएशन एंड जस्टिफाई देयर कंक्लूजन, आस्किंग स्टूडेंट, फिर मेमोराइज आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन।
ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट टू एनालाइज अ सिचुएशन एंड जस्टिफाई दियर आंसर या कंक्लूजन। मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग में सिर्फ रिकॉल नहीं होता है, एनालाइज होता है, इवेल्युएशन होता है, क्या क्या होता है, एनालाइज होता है, क्या और क्या होता है, इवेल्युएशन होता है, रीजनिंग होता है मतलब तार्किक शक्ति, और जस्टिफिकेशन होता है। और क्या होता है, जस्टिफिकेशन होता है, खाली रिकॉल नहीं होता। ठीक है, आया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आस्किंग स्टूडेंट टू एनालाइज द सिचुएशन एंड जस्टिफाई दियर आंसर। तो इसका आंसर हम ले लेंगे सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहेगा 2022 से। अ टीचर इनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क टुगेदर। क्या करता है, उन्हें इनकरेज करता है, किसको, बच्चों को, टू वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करता है, एंड लर्न फ्रॉम वन अदर, एक और एक दूसरे सीखने को प्रोत्साहन देता है। दिस प्रैक्टिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू, किससे रिलेट कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, रोट लर्निंग, इंडिविजुअल कंपटीशन या मैकेनिकल रिपीटेशन। रोट लर्निंग रटन विद्या, फिर से इंडिविजुअल अकेले तो कार्य करेंगे ना, ग्रुप में करोगे, मैकेनिकल नहीं। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन इन लर्निंग, जब चिल्ड्रन एक दूसरे से डिस्कस करके सीखते हैं तो सोशल इंटरेक्शन लर्निंग को सपोर्ट करता है। ये वाइगोस्की क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव से स्ट्रांगली रिलेटेड करता है, किससे, वाइगोस्की हिसाब से। तो वाइगोस्की हिसाब से रिलेट करता है ये कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 2023 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो एनुअल एग्जामिनेशन नहीं, ये सबमिटिव होता है। कॉन्टिन्यूस फीडबैक एंड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट लर्निंग के ड्यूरिंग, मतलब लर्निंग के साथ साथ चलता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर, जिसे हम रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है, टीचर्स फीडबैक लेकर टीचिंग और स्टूडेंट्स लर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो ये है हमारा बी ऑप्शन। आया समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा हमारा 24 से, क्या रहेगा 24 2024 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम अ कंटेम्परेरी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो क्या हो जाएगा इसका, मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो मैं इंटेलिजेंस को सिर्फ मार्क्स से डिफाइन नहीं किया जाता, चिल्ड्रन डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन पर्सपेक्टिव के आधार पर इंटेलिजेंट इज कंप्लीटली फिक्स्ड, इंटेलिजेंस कैन बी अंडरस्टैंड ओनली, जहाँ पे आगे हो तो गलत, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशन एंड कैन बी एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट वे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि रहेगा हमारा 2024 से। अ टीचर गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या करता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज देता है, टू कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट विद देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। दिस प्रैक्टिस सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, उन्हें अवसर देता है कि क्या करने, कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट विद देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। वो क्या बोलता है, जो तुम्हारा प्राय नॉलेज है, मतलब जो पुराना आपका नॉलेज है, उसको नए के साथ जोड़ने की का अवसर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम मीनिंगफुल लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग, पैसिव लर्निंग या पुनिटिव लर्निंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं। न्यू नॉलेज को प्रीवियस एक्सपीरियंस या नॉलेज से कनेक्ट करने पर लर्निंग मीनिंगफुल बन जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 26 की ओर बढ़ते हैं। अ चाइल्ड गिव एन अनयूजुअल बट लॉजिकली मीनिंगफुल आंसर टू अ क्वेश्चन। अनयूजुअल है बट वो लॉजिकली मीनिंगफुल आंसर देता है किसी क्वेश्चन का, तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर शुड रिजेक्ट इट बिकॉज इट डिफर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो टेक्स्ट बुक से नहीं है। एक्सप्लोर द रीजनिंग बिहाइंड द आंसर, उसकी
तर्क को क्या करते हैं, आंसर के पीछे जो उसका तर्क है उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, या बच्चे को पनिश करना चाहिए। पनिश द चिल्ड्रन फॉर नॉट फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, या आस्क द चाइल्ड टू कॉपी द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा बताइए, वो हमें क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर द रीजनिंग बिहाइंड द आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। क्यों, अगर आंसर अनयूजुअल है लेकिन लॉजिकल है, टीचर को इमिडिएटली रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। पहले चाइल्ड का रीजनिंग, उसकी तर्क प्रोसेस समझना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम Which of the following classroom practice is most likely to promote metacognition? ठीक है, asking learner to memorize the answer, asking learner to reflect on how they solve a problem, या giving only objective type question, या providing answer before student attempt a task। पहले ही आंसर बता देना गलत, या मेमोराइज करना गलत, ओनली ओनली जहाँ पे आओ गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। मतलब हमें क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, आस्किंग लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब मेटाकॉग्निशन एक सिंपल जो मेटाकॉग्निशन है ना, मेटाकॉग्निशन का एक सिंपल मीनिंग है थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग। क्या बोलते हैं, थिंकिंग अबाउट ऑन थिंकिंग, याद रखना, ठीक है, आया समझ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिस मेटाकॉग्निशन के लिए सही है, तो ये हो जाएगा बी, आस्किंग लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दे सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जब चाइल्ड एनालाइज करता है कि उसने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की है तो मेटाकॉग्निशन डेवलप होता है, ठीक है। A teacher notices that a child is reluctant to participate because of repeated failure. Which approach is most appropriate? Reluctant है to practice because of repeated failure के बाद, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, increase punishment, compare the children with higher achiever, या provide achievable task encouragement and constructive feedback। तो सिंपल है, ठीक है। मतलब रिपीटेड फेलियर से चाइल्ड का कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो सकता है। टीचर को स्मॉल अचीवेबल गोल या टास्क, उसका इंक्रीजमेंट और क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 2026 से, विच क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक, कौन सा सिचुएशन पीयर लर्निंग को अच्छा दर्शाता है। स्टूडेंट साइलेंटली कॉपी नोट्स फ्रॉम द बोर्ड, स्टूडेंट एक्सप्लेन concept to and learn from one another, teacher give lecture throughout the period, या स्टूडेंट मेमोराइज द सेम आंसर इमीडिएटली। 2026 का क्वेश्चन है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, स्टूडेंट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ पे पीयर लर्निंग हो रही है ना, क्या हो रही है यहाँ पे, पीयर लर्निंग हो रही है। बेस्ट डिस्क्राइब करा है जब स्टूडेंट एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, इसे पीयर लर्निंग कहते हैं। तो स्टूडेंट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट टू एंड लर्न फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से सीख रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में 29th, क्या बोलता है 2026 का क्वेश्चन, अ टीचर वांट टू आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड लर्नर्स रिपीटेड मिस्टेक। आइडेंटिफाई करता है कि बच्चा बार बार मिस्टेक क्यों कर रहा है, वो रीजन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। द मोस्ट यूजफुल अप्रोच क्या रहेगा उसका, तो जो मोस्ट यूजफुल अप्रोच रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, डायग्नोस्टिक रहेगा, सबमिटिव रहेगा, रैंकिंग रहेगा, कॉम्पिटेटिव रहेगा। डायग्नोस्टिक तो साल के लास्ट में एक बार लिया जाता है, या फिर यूनिट टेस्ट, या फिर एनुअल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, ऐसे करके। ये तो सबमिटिव हो गया। रैंक लगाना, रैंकिंग करना, या फिर कॉम्पिटेटिव टीचिंग करना, टेस्टिंग करना, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का पर्पज होता है लर्निंग डिफिकल्टी या फिर मिसकंसेप्शन का रीजन
आइडेंटिफाई करना, क्या करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, गैप का पता लगाना कि कहाँ कहाँ डिफिकल्टी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हिट द बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बढ़ते हैं। 2026 का क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट इंक्लूसिव एंड लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम। तो कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, पढ़ो। ऑल लर्नर मस्ट यूज एग्जैक्टली द सेम मेथड, हर बच्चे को सेम मेथड यूज करना चाहिए। Differences among learners should be recognized and accommodated. Students with difficulties should always be taught separately. या only high achievers should receive challenging tasks. तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, हमें बच्चों का क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए लर्निंग डिफिकल्टी डिफरेंसेस को। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में डिफरेंसेस को प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। टीचर डिफरेंट नीड, क्या बोलता है, डिफरेंट नीड को क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा। और अप्रोप्रिएट सपोर्ट क्या करेगा, उन्हें रिकॉग्नाइज करेगा, एकोमोडेट करेगा और उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आया समझ में। सो दोस्तों, फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही। आज हमने 30 क्वेश्चन किए सीडीपी के 2011 से 2026 तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने आंसर पहले कमेंट में कीजिए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। ओके, थैंक यू, बाय।